हाँ, ये सच है कि टेस्ट क्रिकेट ज़िंदगी का आईना है, क्योंकि कब, क्या, कैसे हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता। टेस्ट मैच का स्कोर कार्ड देखकर भी आपको ऐसा ही लगेगा कि भई ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्या किसी ने एक्सपेक्ट किया था? देखिए क्या हाल है। अगर आपने टेस्ट मैच का कवरेज नहीं देखा है तो ये देखिए भाई 347 पर 4, इतनी लंबी साझेदारी कैन ग्रीन और उनके साथी उस्मान ख्वाजा के बीच के भारत के लिए अब इस टेस्ट मैच में वापसी के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। 150 रन नॉट आउट उस्मान ख्वाजा, कैमरन ग्रीन अपने टेस्ट करियर का सर्वाधिक स्कोर उनका 95 रन नॉट आउट। भारत ने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन कुछ नहीं चला, एक भी विकेट नहीं गिरा। 92 रन स्कोर किए ऑस्ट्रेलिया ने इस दूसरे दिन के पहले सेशन में। पार्थिव भाई, जिज्ञासा से हो या हताशा से हो या निराशा से हो, पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, ये टेस्ट मैच कहाँ जा रहा है अब? ये अब वाकई में टेस्ट मैच है कि ये अपना क्वेश्चन है कि ये टेस्ट मैच कहाँ जा रहा है। तो सभी लोग बात कर रहे थे ना कि ये 5 दिन का टेस्ट मैच नहीं हो रहा है, तो ये आपको दिखेगा 5 दिन का टेस्ट मैच। अब आप 5 दिन देखिए टेस्ट मैच, क्योंकि जिस तरह की पिच है, जिस तरह का ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच है, उसमें मुझे लग रहा है कि भारत की बॉलिंग स्किल की टेस्ट हो रही है यहाँ पर। कि अभी तक आप गेंदबाजी करते थे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल विकेट पे, कि जहाँ पे आप लोग गेंद एक जगह पे डालते थे और वहाँ बाकी का काम पिच कर रही थी। लेकिन यहाँ पे आपकी खुद की स्किल का टेस्ट हो रहा है, और इसमें अभी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। पर ऐसा नहीं है, जब भारत बल्लेबाजी करेगा तभी भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि भारत भी लंबी बल्लेबाजी करेगा। ये पिचेस का जहां तक सवाल है, ओवर कॉम्पेंसेशन नहीं हुआ? मतलब 180 डिग्री टर्न पहले 3 टेस्ट मैच में ये था और अब अचानक ये हो गया, तो ये तो अलग एक्सट्रीम हो गया। ये भी ठीक नहीं है। ये भी एक्चुअली ठीक नहीं है, क्योंकि सही बैलेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप दोनों साइड एक्सट्रीम्स में नहीं जा सकते। क्योंकि जब पहले 3 टेस्ट मैच में हम बात कर रहे थे कि कोई कॉन्टेस्ट नहीं था, कि बस बैट्समैन के पास लॉटरी जैसा था कि अगर कभी भी गेंद उड़ जाएगी और विकेट चली जाएगी। यहाँ पे बॉलर्स के पास कोई मौका नहीं, तो एक सही तरीके का कॉन्टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है टेस्ट क्रिकेट के लिए या किसी भी तरह के क्रिकेट के लिए, कि किसी न सबको मौका होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा ही लगेगा आपको कि भारतीय गेंदबाज होंगे या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज होंगे, वो सारे मतलब वो बात करते हैं ना कि गोइंग थ्रू द मोशंस वाले होंगे, कि एक जगह पे डालते रहेंगे, डिसिप्लिन गेंदबाजी करेंगे, और अगर नहीं कुछ हुआ वेट करेंगे कि बैट्समैन गलती करे, तो उससे अच्छा मेरे ख्याल से थोड़ी सी हेल्प हो सकती थी पिच में, अगर और कोई विकेट पे खेलते तो। उस्मान ख्वाजा बैटिंग स्टार कल के और आज के, अब तक उन्हें आउट नहीं कर पाई है भारतीय गेंदबाजी। 150 रन नॉट आउट, जिसमें से 20 चौके, 80 रन तो चौकों से आए हैं। आ, फातिमा, एक भी गलत कदम रखते हुए आपने इनको देखा इस इनिंग्स में? नहीं, एक ही खाली जो इनसाइड है, जस्ट अभी लंच से पहले थोड़ा एक गया था चौका, बस। बाकी उसके अलावा तो वैसा लगा नहीं कभी भी कि वो कंट्रोल में नहीं है। कभी ऐसा भी नहीं लगा कि वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्चुअली जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो गेंदबाजी करवा रहे हैं जहां उनको खेलना है, कि अगर आगे की गेंद को वो बैकफुट पे जाके आराम से डिफेंस कर रहे हैं, जब चौके का मौका मिले तो आराम से गैप में चौका भी मार रहे हैं और स्ट्राइक रोटेशन भी कर रहे हैं। क्योंकि लेफ्टी राइटी जब होता है तो स्ट्राइक रोटेशन जब चलता रहता है तो गेंदबाज के लिए मुश्किल हो जाता है। मेडन ओवर्स नहीं डाल सकते, एक बल्लेबाज को आप 6 बॉल नहीं डालेंगे एक ओवर में। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली है उस्मान ख्वाजा की बल्लेबाजी। लेकिन सबसे जो मेरे ख्याल से जो 2 वर्ड अभी आप अगर उनको बल्लेबाजी के लिए डालेंगे तो पेशेंस और डिसिप्लिन, आई थिंक ये 2 चीज हमें बहुत देखने को मिली। क्योंकि अगर आप 4 सेशन बल्लेबाजी कर रहे हैं फिर भी नाबाद है और लगभग 40 की स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और वो जो पार्टनरशिप जिस तरह से चली कैमरून ग्रीन के साथ, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है जब बल्लेबाजी करते हैं, कि खाली एक साइड से रन नहीं कर रहे। कैमरून ग्रीन वहाँ पर अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनकी स्ट्राइक रेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो एक आइडियल वे का जो अगर पार्टनरशिप है ना, वो यहाँ पे आपको जो देखने को मिला। जो कैमरून ग्रीन ने 95 रन बनाए मात्र 135 गेंद में, उस्मान ख्वाजा ने 81 रन बनाए। लेकिन वो जो 177 रन की पार्टनरशिप अभी तक की इस सीरीज की सबसे बड़ी पार्टनरशिप आपको देखने को मिल गई आज। एक अरसा बीत गया, विकेट गिरे 170 के स्कोर पर। चौथा विकेट गिरा था पीटर हैंड्सकॉम्ब का कल 71वें ओवर में। उसके बाद नई गेंद ली 81 ओवर के बाद, और नई गेंद के साथ जो इंटेंट दिखाया। हालांकि इस इनिंग्स का एक आधार स्तंभ जाहिर बात है उस्मान ख्वाजा है, लेकिन लेकिन कैमरन ग्रीन ने जो किया, ऐसा लगा कि मूड चेंजिंग इनिंग्स, मैच चेंजिंग इनिंग्स ख्वाजा, लेकिन मूड चेंजिंग इनिंग्स कैमरन ग्रीन, ये कहना सही है? जी बिल्कुल, आई थिंक कैमरन ग्रीन आए पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए। मेरे ख्याल से उनको काफ़ी लूज डिलीवरीज भी मिली। जो शॉर्ट डिलीवरी जो डाल रहे थे उसमें थोड़ी उनको दिक्कत ज़रूर हो रही थी, लेकिन भारत ने परसिस्ट नहीं किया वो शॉर्ट गेंदबाजी से। वो आगे डालने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन वो कैमरून ग्रीन ने अपना स्वाभाविक खेल खेला है। उनको पता है कि जब भी मौका मिलेगा तो मैं मारने की कोशिश करूँगा, चौका मारने की कोशिश करूँगा, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट भी आपको 70 के करीब नज़र आता है। 15 चौके भी मार चुके हैं, बट जिस तरह से इंटेंट दिखाया, जिस तरह से जो जगह पे बाउंड्रीज लूज़ बॉल मिली, उसको उन्होंने चौके में तब्दील किया, तो वो एक ज़रूरी भी था। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत स्टैग्नेंट पारी खेल रहा था, कुछ ना कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन कैमरून ग्रीन ने आके जो कहते हैं ना कि मूड बदल दिया, या आप बात कर सकते हैं कि जिस तरह से गेम जा रही थी उसका थोड़ा-सा रुख चेंज कर दिया। भारतीय बॉलिंग की बात कर लेते हैं। श्रेयस अय्यर से एक ओवर कराया, बाकी सभी ने बहुत लंबे-लंबे स्पेल्स किए। शामी यादव, अश्विन, तकरीबन 75 ओवर स्पिनर्स ने किया, अश्विन जाडेजा, अक्षर पटेल ने। और आज तो पहले सेशन में कई चौके भी पड़े। किस तरह से एनालाइज करेंगे, क्या कंडीशंस को दोष देंगे, पेशेंस की कमी नजर आई, क्या डिफेंसिव मोड में चले गए भारत, क्लोज इन फील्डर्स कम थे? ये बड़ा मुश्किल है कप्तान के लिए भी, क्योंकि सामने इतनी बड़ी साझेदारी हो और कुछ हो ना हो रहा हो तो क्या करे फिर? जी, बिल्कुल, आई थिंक डिफेंसिव माइंडसेट ज़रूर था, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो हमें देखने को भी मिला, क्योंकि अलाउ किया हमने स्ट्राइक रोटेशन, अलाउ किया हमने बाउंड्रीज़ भी, ना इन एंड आउट फील्ड भी नहीं थी, पूरी हमने फील्ड फैला के रखी थी, ताकि बहुत अच्छी तरह से बैट्समैन स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर क्या अलग कर सकते थे, मेरे ख्याल से एक आध फील्डर आगे रख सकते थे सिली पॉइंट शॉर्ट लेग पे, ताकि बैट्समैन को ऐसा लगे कि मैं ऊपर से मारने की कोशिश करूँ या कुछ अलग करने की कोशिश करूँ। बट वो सारा कुछ हमें देखने को मिला नहीं। शामी ने शुरुआत बहुत अच्छी करी, लेकिन फिर उमेश यादव का वो जो लंबा स्पेल आया 6 ओवर में, उसमें बहुत सारे रन्स चले गए। तो आई थिंक वो भी एक मेरे ख्याल से एक दिक्कत हो गई कि क्या लंबे स्पेल्स आपको कराने हैं ऐसे विकेटों पे कि नहीं कराने, क्योंकि गर्मी बहुत है। आप चाहते हैं कि शॉर्ट बर्स्ट हो 3-3 ओवर का, या कुछ नई चीज़ करे कि बॉडी में डाले शॉर्ट गेंद, फील्ड लगाए उस तरह की, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली नहीं यहाँ पे। खाली जो फिर से कह रहा हूँ, फिर से वही वर्ड है कि ऐसा लगा कि मोशन गोइंग थ्रू द मोशंस जा रहे थे। इंतजार कर रहे थे कि कब विकेट गिरेगा, एक आध उल्टा सीधा शॉट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल कंट्रोल में कैमरन ग्रीन और मानस लबुशेन। वर्कलोड मैनेजमेंट की थोड़ी सी बात करते हैं। पहले 3 टेस्ट मैचेस में औसतन 50 ओवर की बॉलिंग करनी पड़ी। मसल मेमोरी एक चीज होती है, शायद माइंड और बॉडी तैयार नहीं थे इतनी लंबे बॉलिंग स्पेल के लिए। 4 सेशन तक गेंदबाजी करना और फिर भी सिर्फ 4 विकेटें गिरी है, तो शायद इसका इम्पैक्ट होता होगा बॉलिंग ग्रुप के माइंडसेट पर। सिर्फ तैयारी तो उन्होंने करी होगी, जिस तरह की पिच उन्होंने देखी है, सभी प्लेयर्स को पता चल जाता है कि प्लेयर विकेट किस तरह से बिहेव करेगी, क्या उसको टर्न मिलेगा या उसमें सीम होगा या स्पिन होगा, वो आपको जनरली मैच से पहले पता चल जाता है। और वो दूसरी चीज़ भी है कि जैसे ही आप तैयार होते हैं वर्स्ट सिचुएशंस के लिए, तो गेंदबाज रेडी रहते हैं कि अगर हम टॉस हारेंगे तो हमारी पहले गेंदबाजी आएगी और हमें वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। बट मुझे नहीं लग रहा कि इतनी मेहनत करने की सोचा होगा, क्योंकि जनरली भी अगर अच्छा विकेट हो और कुछ ना हो तो 4 सेशन में टीम आउट करने का सोचती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल टेस्ट हुआ, बिल्कुल सारी स्किल का टेस्ट हुआ, साथ-साथ में मेंटल जो एबिलिटी है अडॉप्ट करने की अलग-अलग जगह पे, उसका भी टेस्ट हुआ। बट अभी भी और होगा, क्योंकि अभी 4 सेशन हुए और 4 ही विकेट गिरे। आपको और 6 विकेट लेने, तो और 1.5 सेशन की तो फील्डिंग आप मान के चलो, तभी जहाँ वहाँ जाके कुछ थोड़ा-सा, तो फिर ये मसल मेमोरी में ये मेमोरी फिट होगी कि ऐसी विकेटें भी आती है टेस्ट क्रिकेट में और हमें गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया वाले एक्सटेंडेड होली खेल रहे हैं, लेकिन इनके होली के रंगों में ना गुलाल है ना अबीर है। एक ही रंग है सर, पीला ही पीला दिख रहा हमारे ग्राफिक्स पे। पीला ही होगा, पूरे सेशन में विकेटें जा नहीं रही। आपने रन्स भी लगभग 100 के करीब रन्स कर दिए, तो ये जो दिख रहा है वापस पीला है। मेरे ख्याल सेकंड सेशन भी इंडिया को अगर कमबैक करना है इस टेस्ट मैच में, तो फटाफट 3-4 विकेट लेने पड़ेंगे। मैं 1-2 की बात नहीं कर रहा। और अगर इंडिया 450 के अंदर रख सकता है ऑस्ट्रेलिया को, तो ये अच्छा एफर्ट होगा मुझे लग रहा है। कल हम 400 की बात कर रहे थे जब दिन खत्म हो, लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा 50-50 रन हमें ना बढ़ाते जाना पड़ेगा कि अगर विकेट नहीं आई तो तो वो बढ़ता जाएगा। जैसे आप देख रहे हो, और ऐसे ही गेम चलता जाएगा, रन रेट भी बढ़ता रहेगा। जो पूरे सेशन में जनरली ऐसा होता है कि जब आप सोचते हैं एज़ अ बैटिंग साइड कि अगर रन रेट हमारा 3 के ऊपर है तो दैट मीन्स हम कंट्रोल में हैं। और जब 3 के नीचे जाता है तो बॉलिंग टीम को लगता है कि वो आउट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कल कह रहा था कि ये सिचुएशन ऐसा था कि कल टी तक ऐसा लग रहा था कि भारत ने गेम जाने नहीं दिया था। यहाँ पर अब ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल में है, ऑस्ट्रेलिया गेम चला रही है जहाँ पे उनको गेम लेके जाना है।
पिछले 10 ओवर में 46 रन आए हैं, जाहिर बात है कोई विकेटें नहीं गिरी है और चौकों की झड़ी लगा रहे हैं कैम ग्रीन, उस्मान ख्वाजा भी बाजुएं खोल रहे हैं। क्या इंटेंट के लिहाज से एक गियर ऊपर खेलेगी ऑस्ट्रेलिया इस दूसरे सेशन में? आपको लगता है कि अब बड़े शॉट्स की ओर देखेगी और वहां पर चांस बन सकता है भारत के लिए, या फिर वही करते रहेंगे ये दोनों जो कल किया और आज किया? मुझे नहीं लग रहा कि अभी वो स्थिति पे है कि अभी 350 रन ही बने हैं ऑलमोस्ट। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 350 ही बने, क्योंकि ये पिच उस तरह का है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सोच उस तरह होगी कि उन्हें एक ही बार बैटिंग करनी है इस मैच में, क्योंकि अगर आपको एक ही बार बैटिंग करनी है तो आपको लगभग 500 के ऊपर वाला स्कोर चाहिए, तब जाके आप ना दूसरी बार प्रेशर डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी वो स्थिति में है नहीं कि आके बड़े शॉट्स खेले, क्योंकि ये अभी 347 फॉर 4 है और सडनली अगर 360 पे 6 हो गया तो फिर इनके पास वो टेल एंडर्स नहीं है जो भारत के पास थे, कि वहाँ पे अक्षर और अश्विन नहीं है, यहाँ पे नेथन लायन है, मिचेल स्टार्क है, फिर मर्फी है और कॉनबन है, तो वो जल्दी से निपट भी सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से ये यही चीज दोहराते रहेंगे कि किस तरह से बल्लेबाजी चल रही है, वही कोशिश रहेगी। कल हमने आपसे वादा किया था कि भुवनेश्वर कुमार स्पेशल एपिसोड राइज ऑफ न्यू इंडिया का अगला एपिसोड आने वाला है बहुत जल्द। उसकी एक छोटी सी झलक भुवनेश्वर कुमार उस एपिसोड में स्पॉटलाइट में, तो उसका टीजर जाकर आप देखिए जरूर क्रिकबज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और बहुत जल्द वो एपिसोड भी आप सबके लिए आएगा। तो भाई उसे देखना और पार्थिव पटेल को देखना कब? टी टाइम शो पर। होपफुली स्कोर कार्ड एक अलग कहानी बयां करेगा, कुछ और नई बातें करने को होगी, देखेंगे होगी या नहीं होगी। लेकिन आप सवाल पूछिए, अगर आपके पास कोई भी सवाल है हैशटैग क्रिकबज़ चैटर के साथ भेजिए पार्थिव पटेल को सवाल, हम आपको मिलेंगे एट टी टाइम ऑन डे 2 आना जरूर।